हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज है थर्सडे और मेरा थोड़ा सा कहीं जाने का मन था। तो थर्सडे ऑब्वियसली हमारे साईं बाबा जी का दिन होता है। तो मैं फटाफट से उठी, शाम के 4 बज रहे हैं अभी, और फिर थे मेरे दिन के बर्तन धुलने के लिए। तो मैंने फटाफट से अपने बर्तनों को धुलना स्टार्ट किया। और ज़्यादा बर्तन तो नहीं होते हमारे, बट फिर भी हो ही जाते हैं बच्चों के साथ। तो मैंने फटाफट से बर्तन क्लीन करे। और आज मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि मैं साईं बाबा के दर्शन करके आऊँ, कब से मैं गई नहीं। और रूही को ना हम फर्स्ट टाइम किसी मंदिर में लेके जा रहे हैं। तो मैंने फिर रुद्दू के पापा को कहा कि चलिए जी, आज हम थोड़ा सा बाबा जी के दर्शन करके आते हैं। और आप लोगों ने पहले भी देखा होगा मेरे ब्लॉग में, मैं रुद्दू को लेके वहीं चली जाती हूँ। और जो साईं बाबा की बबूत है मैं वो भी लेके आती हूँ। तो मुझे बहुत विश्वास है साईं बाबा पे, और मैं कभी भी चली जाती हूँ, मेरा बहुत मन होता है। और मैं बचपन से ही वहाँ जाती हूँ, बहुत पहले से मैं वहाँ जाती हूँ, जब से हम लोग ऋषिकेश आए होंगे। तो चलिए जी, फटाफट से मैं अपने बर्तन धो रही हूँ और उसके बाद मैं रेडी होंगी, क्योंकि अभी रुद्दू के पापा भी सो रखे हैं और रूही भी सो रखी है और रुद्दू भी सो रखा है। तो फटाफट से सारा काम मैंने निपटा दिया जब तक ये लोग उठते हैं। फिर बाद में मुझे बुरा लगा कि सारे बर्तन मैंने धुल दिए थे, ये कुकर कहाँ से बच गया। तो कुकर में थोड़ी सी चावल थे, मैंने कहा इनको बाउल में रख देती हूँ और उसके बाद मैंने कहा कुकर को भिगो देती हूँ, तो आने के बाद ही अब धुलूँगी इसको, है ना। तो सबसे बुरी फीलिंग है कि एक बर्तन अगर बच जाए। तो अब मेरा काम था, ये लोग उठे नहीं। और आज ना मेरे बच्चे काफ़ी लेट तक सो रहे हैं। जब हमें कहीं जाना होता है तो ये काफ़ी लेट तक सो जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो मैंने कहा क्यों ना तब तक कपड़ों की तय ही लगा दूँ। तो फटाफट से मैंने कपड़ों की तय लगाई। और आज कपड़े ज़्यादा नहीं थे तो तय लगाने के लिए ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, तो यही काम रह गया। बाकी ये देखिए दोस्तों, मैं सॉक्स को इस तरीके से फ़ोल्ड करके लगाती हूँ, आप भी ट्राई करना। ऐसे में ना सॉक्स खोदती नहीं है, वरना एक सॉक्स कहीं और एक कहीं। तो मैं हमेशा सबके कपड़े अलग अलग रखती हूँ, रुद्दू के अलग, रूह के अलग, और रुद्दू के पापा के अलग और अपने अलग। तो उसी में मुझे टाइम लग जाता है कि कौन से कपड़े किसके, कौन से किसके। तो फटाफट से मैं कर रही हूँ सबके कपड़े अलग। और ये लोग उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, 6 बजने वाले हैं और बाहर मौसम भी बहुत गंदा हो रहा है। तो लेट भी हो रहा था और मुझे आज जाना है, तो मैं इसी उसमें थी कि चलो जी जल्दी से चलो। तो फटाफट से मैंने फिर कपड़े वपड़े जो जो मेरा काम था मैंने वो सब निपटाया। मैंने कहा तब तक उठ जाएंगे ये लोग, है ना। तो ऑब्वियसली लेडीज़ को बहुत सारे काम होते हैं, तो या तो मैंने आने के बाद करना था ये, या तो मैं अभी कर रही हूँ। तो मैंने फटाफट से अपना काम निपटा के और मैं रेडी हुई। फिर उसके बाद मैंने रूही को तैयार किया और रुद्दू भी उठ गया है। तो ये देखिए रुद्दू भी उठ गया है और इसको करूँगी अब मैं तैयार। और ये देखो मेरा क्यूटी पाई, और रूह को भी मैंने आज ना फ्रॉक बना दी। तो ये देखिए रूह भी रेडी है। तो हम लोग फटाफट से निकले मार्केट की तरफ। फिर मेरा थोड़ा सा मार्केट में काम था। और ये देखिए रूही को, उसको थोड़ा सा हवा लग रही है तो अजीब सा हो रहा है उसे। फिर हम सीधा मार्केट का काम निपटा के पहुँचे अपने गंगा घाट, साईं बाबा जी के जो मंदिर के बगल में जो गंगा जी हैं वहाँ गए हम। तो इस तरीके का नज़ारा है रात के टाइम पे। और काफ़ी टाइम हो गया था तो हम रूही को नहीं लेके गए गंगा जी के किनारे। मैं और रुद्दू गए और काफ़ी बच्चे थे वहाँ पे, और फिसलन काफ़ी हो रखी थी। और रुद्दू ना बैठने का नाम नहीं ले रहा था, तो वो उसको मैंने गोदी में ही थोड़ा सा गंगा जी के दर्शन कराए। और मुझे घर के लिए भी थोड़ा सा गंगा जल लेके आना था, तो मैं और रुद्दू गंगा जल लेने चले गए और थोड़ा सा हाथ मुंह धोने के लिए चले गए। तो रुद्दू बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा वहाँ रहने के लिए, तो मैंने फटाफट से थोड़ा सा पूजा आरती करी और उसके बाद गंगा जल भरा और सीधा ऊपर को आ गई, जहाँ पे रूही और रूही के पापा हमारा वेट कर रहे थे। और ये लोग ना मंदिर पे ही खड़े थे, हम लोग ही नीचे गए गंगा जी के दर्शन करने। तो दोस्तों मैं बहुत विश्वास रखती हूँ साईं बाबा जी पे, तो इसीलिए मेरे को अच्छा लगता है वहाँ जाना। आप लोग भी ज़रूर जाइएगा और वहाँ की बबूत ना ज़रूर लाइएगा जिनके छोटे बच्चे हैं। तो चलो जी, मैं और रुद्दू आ गए गंगा जी के दर्शन करने।
दर्शन करके सॉरी। तो रूही और रूही के पापा हैं यहाँ पे। तो फिर रूही को मैंने लिया और रुद्दू के पापा लेके चले गए अंदर मंदिर में। तो चलो आपको भी साईं बाबा जी के दर्शन कराती हूँ मैं। और काफ़ी लेट हो गए थे हम, और आज भंडारा भी होता है तो भंडारा भी ख़त्म हो चुका था क्योंकि हम काफ़ी लेट गए घर से ही। तो बहुत कम लोग थे वहाँ, तो हमने अच्छे से दर्शन कर लिए वहाँ पे। और ये रहे हमारे साईं बाबा जी। तो जय साईं राम। तो हम लोग आ गए दर्शन करके, और रुद्दू खा रहा है प्रसाद। और रूही को देखिए नींद आ रही है, रूही को, है ना। तो दर्शन करके हम लोग सीधा आए सीढ़ियों की तरफ से। और थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ नाइट में कैसे लगता है। तो वो जो आपको मेरे पीछे व्यू दिख रही है लाइटिंग, वो त्रिवेणी घाट दिखता है वहाँ से, हमारे ऋषिकेश का जो मेन मार्केट है। और कुछ इस तरीके से दिखता है वो रात में। तो ये देखिए लाइटिंग कितनी प्यारी लग रही है ना। तो दोस्तों ये देखिए, ये लास्ट में जो दिख रहा है वो त्रिवेणी घाट दिख रहा है आपको। और ये रहे बैराज साइड, इधर से बैराज को निकल सकते हैं हम सीधा। तो ये है बैराज वाला पुल। तो चलो जी, ये रहे हमारे भोलेनाथ जी। और अब हम लोग जल्दी से घर आना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी, और 2 बच्चों के साथ ना काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो चलो, रुद्दू तो पैदल चलने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसके पापा ने फिर इसको गोदी उठाया, और फटाफट से हम लोग आ रहे हैं ऊपर सीढ़ियों की तरफ। तो ये देखिए, बहुत ही आलस भरा हुआ मेरे लड़के के अंदर। तो ये थोड़ा सा आया चल के, फिर हमने शूज़ वगैरह पहने हमने, क्योंकि शूज़ वगैरह सीढ़ियों पे ही उतार दिए थे। तो चलो जी, फटाफट से हम सीढ़ियाँ क्रॉस कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब भी थर्सडे होता है ज़रूर विज़िट करिएगा। और हमारे नियर बाई है ऋषिकेश में, तो मेरे को तो काफ़ी पसंद है जाना, बट मैं जा नहीं सकती अभी रोज़। तो ये यहाँ पे फूल वगैरह मिलते हैं, और इधर ही हमने अपनी धन्नों को खड़ा कर रखा है, अपनी गाड़ी को। तो आप लोगों को मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हमने पुरानी वाली स्कूटी दे दी है। तो आज हम नई स्कूटी से गए हैं, और मुझे ना वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लग रही क्योंकि वो स्पोर्ट्स टाइप की है, काफ़ी ऊंची है। तो कंफर्टेबल ना मैं अपनी पुरानी स्कूटी में ही होती थी। तो चलो, अब तो यही हमारी धन्नो है फिर, तो वो तो चली गई है ना। बाकी मैं अपनी स्कूटी को बहुत मिस कर रही हूँ। तो चलो जी, फटाफट से निकलते हैं हम घर की तरफ। तो बिष्ट जी ने हमें 2 मिनट में घर छोड़ा। और ये देखिए, रुद्दू फिर रोने लग गया क्योंकि उसके पापा चले गए थे कहीं बाहर, तो रो रहा था। फिर मैंने इसको दिया प्रसाद, और रूही को आ रही थी नींद, तो वो तो फटाफट से सो गई। और दोस्तों, कम से कम 8 साढ़े 8 टाइम हो गया है। तो चलिए, ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। साईं बाबा जी के दर्शन कर लिए होंगे आपने। तो